Today we are going to start the podcast of biology, class 11 cells, the unit of life. So we'll study topic wise. Topic 1 is what is cell. जैसे कि हमें पता है जो सेल जो होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज एक सेल से कोई भी उससे भी छोटी चीज़ लाइफ को इंश्योर कर ही नहीं सकती। जैसे कि सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल से छोटा है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर ही नहीं सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल का। उनके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है एंड दे परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी सेल की। लिविंग सेल की एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करी थी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। फर्दर माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट हुई। इसके बाद आते हैं हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट हैं, श्लीडेन, श्वान एंड रुडोल्फ फर्चो। अब सबसे पहले श्लीडेन। 1838 में क्या हुआ, मैथ्यूस श्लीडेन वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो मतलब वो प्लांट सेल के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। उन्होंने n नंबर ऑफ प्लांट सेल्स के ऊपर वर्क किया। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं वो सब किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, सेल्स की बनी हुई होती है। एंड जो सेल होते हैं ये टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे नेक्स्ट ईयर थियोडर श्वान जो थे वो कौन थे, वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। 1839 में उन्होंने क्या करा, एनिमल सेल की स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जो सेल जो होती है ना उसके पास क्या है, एक थिन आउटर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, आज हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो श्वान थे उन्होंने कुछ प्लांट सेल्स के ऊपर भी वर्क किया था और उन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल्स की। तो अब इस बेसिस पे श्वान हाइपोथेसिस किसने प्रपोज करी थी, हाइपोथेसिस श्वान ने प्रपोज करी थी। जो बॉडीज़ जो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो कंपोज ऑफ सेल्स एंड वो उनका प्रोडक्ट है। बट ये और इन दोनों ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट कर दी थी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी जो थी ये नहीं बता पाई थी कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं। इस चीज़ के बारे में आके बताया था 1855 में रुडोल्फ फर्चो ने। उन्होंने एक स्लैंग दिया था, ओमने सेलुले ई सेलुले। उन्होंने बोला फ्रेज, वी कैन से फ्रेज। तो उन्होंने बोला कि जो सेल है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम व्हाट, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक उस सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। वो उनकी सेम थी उनसे, और बस उन्होंने ये एडिशन किया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम ओवरव्यू पढ़ते हैं सेल का। सबसे पहले जैसे कि जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पे दिया गया है, वैसे थोड़ा थोड़ा अलग जगह पे, बट हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। वही प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। एंड जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब इसके नाम से भी कर सकते हैं, प्रोकैरियोट, प्रो पहला, कैरियोट जो होता है वो हम न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो इससे याद रखना कि ये जो डिफरेंस है ये न्यूक्लियस के मतलब एनवेलप के बेसिस पर है। यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। एंड बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एज सच कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते नहीं है। कॉमन जो दोनों में होते हैं वो क्या होते हैं, वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक तो मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में तो है ही, दो उनमें भी पाए जाते हैं, दो ऑर्गेनेलीज में भी पाए जाते हैं। एक वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और एक वो पाए जाते हैं किस में, एक वो क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं 70S और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80S। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। और ये क्या होते हैं, ये जनरली प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना वो यूकैरियोट से छोटे होते हैं और ज़्यादा रैपिडली वो मल्टीप्लाई करते हैं। और इनकी बहुत तरीके की शेप होती हैं, लाइक बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। और ऑर्गेनाइजेशन तो उनका फंडामेंटली सिमिलर है प्रोकैरियोट सेल का, बस ये इतना है कि वो वाइड वैराइटीज़ ऑफ शेप्स में पाए जाते हैं एंड वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
और ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है बस माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ठीक है, दोनों में ही क्या है, साइटोप्लाज्म है, मेन एरेना है जितनी भी मतलब एक्टिविटीज़ होती है उनके पास। और ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक्स का बेसिकली कैसा होता है, वो नेक्ड होता है। ठीक है, और उनमें कोई भी न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं है। जिनोमिक डीएनए के अलावा, जिनोमिक डीएनए में क्या है, सिंगुलर क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जिनोमिक डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड उसको यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, लाइक रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। ठीक है, पेज मतलब एनसीईआरटी के पेज पे बहुत सारे मतलब डायग्राम दे रखे हैं पीपीएलओ के, वायरसेस के, बैक्टीरिया के और एक यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, और क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, एक यूनिक वो होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये स्टोरेज बॉडीज़ होती है बेसिकली। और इनमें क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी क्या हो जाती है, उनकी इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल सेल एंड फंगाई। ठीक है, यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो उनमें जो डिफरेंस होता है वो। एनिमल सेल में क्या होता है कि उनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और हमें पता है प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और जो प्लांट सेल उनमें होती है उसमें प्लास्टिड होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, जो एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनकी शेप्स की, मतलब जो सेल्स जो होती हैं उनमें शेप, साइज़ और उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें बहुत बहुत डिफरेंस होता है। सबसे छोटी जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है वो, और उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया की जो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच की है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन सेल के दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और नर्व सेल्स क्या होती हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। इनकी शेप्स भी बहुत डिफरेंस होती हैं, लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड थ्रेड लाइक, और इवन वो कैसी होती हैं, वो इरेगुलर भी होती हैं। अब हम बात करेंगे सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस की। ये मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में उनके पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। मतलब हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं, है ना, तो उनके पास वो इस एनवेलप के बेसिस पर ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो किसी भी जगह पे रह सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सूडोम्यूरिन होता है। और जैसे कि उसमें क्या होता है, सूडोम्यूरिन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेल एनवेलप में क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मतलब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल्दो हर एक लेयर हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेल वॉल उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, बट ये जो तीनों जो होते हैं ना, ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं एक साथ। ठीक है, बैक्टीरिया को हम दो उसमें क्लासीफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इफ़ दे कैन टेक अप द ग्राम स्टेन उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एंड जो मतलब स्टेनिंग प्रोसेसर्स को नहीं लेते हैं उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसके कंपोजिशन और थिकनेस में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि लूज शीथ, इसको मैंने ऐसे याद किया था, एस फॉर शीथ, एस फॉर स्लाइम लेयर, तो लूज शीथ। और थिक किसकी तरह, थिक और टफ कैसी हो सकती है, सेल वॉल। ठीक है, और हमें पता है जो सेल वॉल थिक और टफ किसकी तरह हो सकती है, कैप्सूल की तरह, सॉरी। उसके बाद क्या होती है, जो सेल वॉल जो होती है ना वो डिटरमाइन करती है सेल की शेप और उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है। और हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमीबल होती है नेचर में। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में
सेम होता है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में कि जो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम। मेसोसोम किस चीज़ की वजह से बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस की वजह से बन सकता है। ये जो एक्सटेंशंस हो सकते हैं 3 फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। ठीक है, अब ये क्या मदद करते हैं? सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस और सरफेस एरिया को, ऑल्दो अगर जैसे कि मैं बताया कोई भी इनफोल्डिंग है तो ऑब्वियसली वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी ही करेगी। ठीक है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है कि इनमें क्या होते हैं। साइनोबैक्टीरिया से याद रखना, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, सी फॉर उनमें क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स। वो क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अब हमें पता है मोटाइल है तो उसके पास एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, एफ फॉर फिलामेंटस, एफ फॉर फ्लैजिला। ठीक है, और उसमें क्या होता है, फ्लैजिला का भी अरेंजमेंट जो होता है ना, नंबर और अरेंजमेंट में एक वैरायटी होती है। जैसे कि फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन है, फिलामेंट जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। याद रखना, फिलामेंट जो है लॉन्गेस्ट पोर्शन है सेल के सरफेस से टू द आउटसाइड, और हुक जो होता है हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड, देन बेसल बॉडी। फ्लैजिला के अलावा सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, लाइक पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई एंड फिम्बरी याद रखना, पिलाई एंड फिम्बरी मतलब कि उनका कोई मोटेलिटी में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एंड पिलाई क्या होता है, पी फॉर पिलाई एंड पी फॉर क्या है, प्रोटीन है। वो क्या है, स्पेशल प्रोटीन है। पिलाई जो होते हैं ना वो प्लाज्मिड की शेयरिंग में मदद करते हैं। ठीक है, और फिम्बरी जो होता है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। फिम्बरी किस चीज़ में है, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, एफ फॉर फिम्बरी, एफ फॉर फाइबर। ठीक है, ये किस चीज़ में मदद करते हैं, अटैचमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि बह रहे हैं तो रॉक से अटैच कर जाएं और होस्ट के टिश्यू से अटैच कर जाएं। उसके बाद आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। राइबोसोम के बारे में हमने बाकी सब तो पढ़ लिया कि वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि, और याद रखना, हमेशा याद रखना, मतलब उनका जो 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज़। 2 सब यूनिट होती हैं, 50S एंड 30S। जब वो 70S जो 50S एंड 30S, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो एक सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है इस लाइन पे कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू इट्स एंड फॉर्म पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये ट्रांसलेट करते हैं mRNA इनटू प्रोटीन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज़। याद रखना है, स्टोरेज बॉडीज होती हैं इनमें। ठीक है, और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं लाइक फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशिएंट ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। किस में पाए जाते हैं, ब्लू, ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमेशा ये जो लास्ट लाइन है ना, गैस वैक्यूल किस में पाए जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो बुयांसी को मेंटेन करने में, फ्लोट करने में मदद करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यूकैरियोट्स के, हमने थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बारे में। अब पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमें जो सेल मेम्ब्रेन का जो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो था ना, ये हमें माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950s के बाद ही पता चला। मेनली जो था ये आरबीसीज़ के ऊपर स्टडी हुई थी इसकी, और ये हमें बताता है कि जो इसमें क्या होता है, लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। याद रखना, मेजर लिपिड है फॉस्फोलिपिड, एंड ये जो लिपिड कंटेंट होता है इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फोग्लिसराइड होता है। ठीक है, और ये जो बाइलेयर जो होती है किस फॉर्म में अरेंज होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इनसाइड है, हाइड्रोफिलिक जो वो है